आपको कैसे लगेगा अगर हम आपसे कहेंगे ये जो इंजेक्शन लग रहा है ये कोई लिक्विड दवा नहीं बल्कि रोबोट्स हैं। इतने छोटे रोबोट्स जो इस छोटी सी पिचकारी के सुई से निकल पा रहे हैं। जी बिल्कुल, कैंसर एक लाइलाज मर्ज है जिसको अगर पहले या दूसरे फेज में डायग्नोज कर लिया जाए तो शायद इलाज मुमकिन हो। कैंसर का इलाज बहुत महंगा है और डेवलप्ड कंट्रीज में भी इसका इलाज हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता। अभी हाल ही में जर्मन हुकूमत ने पाकिस्तानी खाने के मसाला जात बनाने वाली कंपनी शान को बैन करके इनकी तमाम प्रोडक्ट्स की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। जर्मन हुकूमत के मुताल्लिका डिपार्टमेंट की जांच पड़ताल के बाद पता चला है कि इन मसालों में ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल हुए हैं जो शहरियों में कैंसर का बायस बन रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं कि शान कंपनी के यूरोप के लिए एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स पर बैन लगी है, तो जो प्रोडक्ट्स वो पाकिस्तान में बेच रहे हैं उनकी क्या कंडीशन होगी। इसके अलावा पाकिस्तान इंडिया रीजन में दूध से लेकर ऑयल, घी, चाय की पत्तियों, यहाँ तक के सब्जियों और चावल वगैरह और दवाइयों तक में खतरनाक केमिकल्स की मिलावट की जाती है, जिससे कैंसर जैसे मूजी मर्ज में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। मेडिकल के शोबे में हर गुजरते दिन के साथ नई नई साइंसी इजादात के जरिए इनकलाब बर्पा हो रहा है। ऐसे ही एक इनकलाब का नाम है नैनो टेक्नोलॉजी या नैनोबॉट टेक्नोलॉजी, जिससे कैंसर के इलाज के लिए मदद ली जा रही है। नैनोबॉट नाम लिया गया है दो अल्फाज को मिलाकर, एक नैनो जो इसके छोटे साइज की तरफ इशारा है और दूसरा बॉट जो कि रोबोट से लिया गया है। मतलब ये मशीन खून की नालियों के जरिए सेल तक पहुंचकर अपने अंदर मौजूद केमिकल या दवा कैंसर इफेक्टेड सेल के अंदर खारिज करके उसे नाकारा या मुर्दा बना देते हैं। कैंसर मर्ज के लाइलाज होने की वजह यह है कि उसके इलाज के लिए जो दवा बनाई जाती है वो जिस्म के अंदर जाकर उस मुतासरा सेल को इफेक्ट नहीं कर पाती। मतलब ये मुमकिन नहीं कि कोई दवा या केमिकल बाकी सेल्स को नुकसान पहुंचाए बगैर सिर्फ उस सेल को हिट करे जिसके अंदर बीमारी है। नैनोबॉट्स या मशीन कितनी छोटी है, कंपैरिजन के लिए बताते चलें कि एक इंसानी बाल की बारीकी तकरीबन 1 लाख नैनोमीटर है और नैनोबॉट का साइज 100 नैनोमीटर है। यानी एक नैनोबॉट इंसानी बाल से भी 1000 गुना छोटा है। नैनोबॉट्स सेल्स से भी छोटे होते हैं, जिसकी वजह से ये कैपिलरीज में जाकर हेल्थी सेल्स को पास करके सिर्फ कैंसर ज़दा सेल्स को खत्म करते हैं। कैंसर पेशेंट को जो दवा दी जाती है वो बॉडी में दाखिल होने के बाद बीमार सेल्स के साथ साथ सेहतमंद सेल्स को मार देती है, जिससे इम्यून सिस्टम खत्म होने का खतरा पैदा हो जाता है। इस टेक्नोलॉजी से कैंसर का इलाज न सिर्फ एफिशिएंटली और जल्दी बल्कि कम तकलीफ दे तौर पर मुमकिन हो पाएगा। केमोथेरेपी के मुकाबले में इसके बाल झड़ने जैसे साइड इफेक्ट्स भी कम होंगे। क्या इस टेक्नोलॉजी को अभी तक किसी कैंसर मरीज पर आजमाया गया है? अभी नहीं, मगर 2018 से इसके चूहों पर तजुर्बात जारी हैं। इंजेक्शन के जरिए नैनोबॉट्स को चूहों के ब्लड स्ट्रीम्स में दाखिल किया गया और बॉट्स ने खुद में मौजूद ब्लड क्लॉटिंग ड्रग्स सेल्स में रिलीज करके उन्हें कामयाबी के साथ नाकारा बनाया। ट्यूमर को नाकारा बनाकर श्रिंक करने का मतलब है कि वो अब किसी दूसरे सेल को मर्ज मुंतकिल नहीं कर सकेगा। नैनोबॉट बनाने का प्रोसेस बहुत पेचीदा और मुश्किल है, क्योंकि ये काम आम खुले आंखों से नहीं बल्कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर किया जाता है। इसका आइडिया कुदरत के बनाए हुए क्रिएचर्स यानी चींटियों या झुंड में रहने वाले दीगर छोटे परिंदों और जानदारों से लिया गया है। किसी मरीज के जिस्म में 1 या 2 या 10 नहीं बल्कि हजारों लाखों की तादाद में नैनोबॉट्स दाखिल करवाए जाते हैं ताकि वो एक ग्रुप की शक्ल में काम कर सकें। नैनोबॉट्स टेक्नोलॉजी को न सिर्फ कैंसर बल्कि दीगर मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस, मसलन डायबिटीज़ की मॉनिटरिंग, टिश्यूज़ की रिपेयरिंग, इम्यून सिस्टम की बेहतरी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। एक और टाइप के नैनोबॉट्स हैं जिसे रेस्पेरोसाइट्स कहा जाता है। ये टेक्नोलॉजी में जिद्दत का एक और शाहकार है। इसे 1990s में बनाया गया था, जिसका काम सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये आर्टिफिशियल यानी इंसान के बनाए हुए रेड ब्लड सेल्स हैं जो खून की नालियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे। मतलब एक तरह का आर्टिफिशियल खून होगा जिसे इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के दौरान यूज कर सकेंगे।
रेस्पेरोसाइट्स नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स से 6 गुना छोटा होगा, मगर ये नॉर्मल सेल से 236 गुना ज्यादा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर सकेगा। ये इजाद मेडिकल की दुनिया खुसूसन दिल के अमराज के इलाज में एक इनकलाब है। रेस्पेरोसाइट्स एक और किस्म के नैनोबॉट्स जिसे हेमोस्टेसिस कहा जाता है के साथ मिलकर एक्सीडेंट की वजह से बहने वाले बेतहाशा खून को जल्द रोकने में मदद देते हैं, जिससे जख्म भरने का अमल तेज हो जाता है और ज्यादा खून बहने की वजह से मौत का इम्कान भी कम हो जाएगा। इन हीमोस्टेसिस में बायोडिग्रेडेबल फाइबर मैश होते हैं जो जख्म के पास पहुंचते ही और कंट्रोल कंप्यूटर से हिदायत मिलते ही इन्हें रिलीज कर देते हैं, जिससे ये फाइबर मैश जिस्म के प्लाज्मा वाटर को पहुंचते ही फूल और फैल जाते हैं और जख्म से खून का बहना बंद हो जाता है। बड़े बड़े जख्मों में भी ये बॉट्स सिर्फ 1 सेकंड में अपना काम कर निभाते हैं। नैनोबॉट टेक्नोलॉजी हमारी सोच से भी ज्यादा कारामद और ऐसे काम भी कर सकने की सलाहियत रखती है जिसको अंजाम देना इंसान के लिए नामुमकिन है। ये टेक्नोलॉजी रोजाना लाखों अफराद की जिंदगियां बचाने में मददगार होगी।